हाँ जी, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी सर। ओके। कल हमने स्टॉप किया था ब्लॉटेंट तक। आज ब्लॉटेंट से आगे बढ़ते हैं। सो ब्लॉटेंट के बाद अगला वर्ड है हमारा, आज का पहला वर्ड है, वो है जी बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी को सहारा देना, टू सपोर्ट समवन, प्रॉप अप। ठीक है। तो कहता है आई डोंट इंटेंड टू बोल्स्टर योर होप्स विद फॉल्स रिपोर्ट्स ऑफ आउटसाइड असिस्टेंस। कहता है मैं तुम्हें इस चीज से बिल्कुल भी सहारा नहीं दूंगा, किससे? फॉल्स रिपोर्ट से, कि बाहर से कोई ना कोई मदद आ जाएगी हमारे पास। असल बात क्या है? कहता है द ट्रूथ इज दैट वी मस्ट फेस द एनिमी अलोन, कि हमें दुश्मन को तने तन्हा ही फेस करना होगा। ठीक है। तो फॉल्स कोई भी है, कहता है आप जो इस तरह की उम्मीद है वो अपने माइंड में ना रखो। अच्छा, इसके बाद है बोल्स्टर के बाद है बॉम्बास्टिक। पॉम्पस, इसका मतलब भी वही है, बॉम्बास्टिक, शानदार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। यूजिंग इन्फ्लेटेड लैंग्वेज, कि आप जो क्लोकल लैंग्वेज में नहीं बात वर्ड बोलती हैं, बढ़ा चढ़ा के बताती हैं चीजों को। तो कहता है कि इंतहाई शानदार होना, बॉम्बास्टिक। तो द ओरेटर स्पोक इन अ बॉम्बास्टिक मैनर। अब ओरेटर कौन होता है? जो तकरीर करता है। ठीक है। तो कहता है जो ओरेटर था, मुकर्रर था, उसने बड़े ही शानदार अंदाज में तकरीर की या अल्फाज बयान किए। इसके बाद है बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल मतलब जेनरस, मतलब सखी, सखावत वाला, शोइंग बॉन्टी, जो कि सखावत दिखा रहा हो। शी डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स इन अ बॉन्टीफुल एंड ग्रेशियस मैनर। ग्रेशियस किसको बोलते हैं? हाँ जी, शानदार, दिलफरेब, मेहरबान, किसी भी आप मुख्तलिफ अल्फाज में मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहता है उसने जो गिफ्ट तकसीम किए वो बड़े ही फराख दिलाना और दिलफरेब अंदाज से या मेहरबान तरीके से उसने तकसीम किए। इसके बाद है ब्रीच। ब्रीच होता है किस चीज का? ब्रेक होना, टूटना, गैप बनना। ये वर्ड बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोस्टली सिक्योरिटी ब्रीच के नाम से, जी, कि हाँ सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, कि जनाब जो सिक्योरिटी हसार कायम किया गया था वो कहीं ना कहीं से टूट गया और लोग अंदर दाखिल हो गए। तो ब्रीच का मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूटी। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूटी। या फिशर, फिशर का मतलब होता है गैप आ जाना, फट जाना। ठीक है। गैप का मतलब भी वही है कि दरमियान में आपका, जैसे वो जो नदी नाला चल रहा हो, तो दरमियान में कोई गैप आ जाए, ठीक है, पानी वहां से निकल जाए। फिशर का मतलब है कि कट कट जाना या शगाफ हो जाना, शगाफ हो जाना। देर इज ब्रीच इन आवर सिक्योरिटी, कि हमारी सिक्योरिटी के अंदर शगाफ पैदा हो चुका है या शगाफ पड़ चुका है। बंगल, बंगल मतलब स्पॉइल बाय क्लमसी बिहेवियर, अपने बुरे रवैये की वजह से किस चीज को स्पॉइल कर देना, जाया कर देना। ही बंगल्ड द डील एंड लॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, कि उसने वो जो डील थी अपने बुरे रवैये की वजह से जाया कर दी और हजारों रुपए से हाथ धो बैठा वो। ब्यूरोक्रेसी, ऑफिशियल वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नोन एज ब्यूरोक्रेसी। कहता है मैनी पीपल फियर दैट द कांस्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल एजेंसीज विल क्रिएट अ गवर्नमेंट ऑफ बाय ब्यूरोक्रेसी। कहता है कि कुछ लोग इस खदशे का इजहार करते हैं कि अगर मुस्तकिल तौर पर ही फेडरल जो एजेंसीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते रहे हम लोग, तो मुमकिन है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट है उसको क्रिएट कर देंगे। इसके बाद है कैश। बाज इसको कैशे भी बोलते हैं, कंप्यूटर की जुबान में ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कैशे मेमोरी, कैश बोलते हैं इसको बेसिकली, CACHE, कैश मेमोरी, या बाज कंप्यूटर वाले इसको कैशे मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। कैश मतलब के हाइडिंग प्लेस, और ये बेसिकली आप अपने मोबाइल से भी क्या करते हैं, कैश मेमोरी डिलीट करते हैं, कि जो हिडन कुछ फाइल्स पड़ी होती हैं आप उनको डिलीट करते हैं, आप उससे मोबाइल में स्पेस बन जाती है।
कैश का मतलब हाइडिंग प्लेस। द डिटेक्टिव्स फॉलोड द सस्पेक्ट, कहता है जो डिटेक्टिव्स थे, जो खोजी थे, सुराग रसां थे, उन्होंने सस्पेक्ट को, उस जो मशकूक आदमी था, मुश्तबा आदमी था, उसको फॉलो किया कहां तक, until he led them to the cache where he had stored his loot, के वो उनको वहां तक ले गया जहां पर उन्होंने लूट को स्टोर किया हुआ था। लूट क्या चीज है? LOOT, लूट। हाँ जी, बताएं। लूट का क्या मतलब होता है? जी, किरण है आज क्लास में? अच्छा है, ठीक है। हाँ जी, अब्दुल्ला। नहीं सर इतना। अच्छा, लूट मार सुना हुआ है आपने? एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी हाँ जी। ये वही वर्ड है। गंदा हो रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नहीं किरण आपको नहीं, बस आवाज सबको नहीं आ रही थी, बेसिकली मैंने आवाज बंद की हुई थी। रुबीना, मैं माइक आपका ऑफ कर रहा हूँ। हाँ नहीं, असल में ना, अच्छा मुझे स्टार्ट कट करके आ रही थी। अच्छा अच्छा, वो असल में ना किसी एक स्टूडेंट का माइक ऑफ था और ऑन था, उसकी आवाज आ रही थी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लूट की। लूट, वही जो लूट का माल नहीं होता, ये वही लूट है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अंग्रेजी के हैं, उर्दू या पंजाबी में चल रहे हैं, जैसे टांगा। टांगा कहते हैं ना, ये बेसिकली उसका इंग्लिश का वर्ड है, पंजाबी का नहीं है कि जी मैं टांगे पे बैठ गया। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, लारी, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं। तो अच्छा, इसके बाद है कैलस, CALLOUS। कैलस का मतलब सख्त, हार्ड एंड, सख्त, अनफीलिंग, कठोर, बेहिस, ये कर सकती हैं। ही हैड वर्कड इन द हॉस्पिटल फॉर सो मैनी ईयर्स, कहता है कि उसने अस्पताल में कई सालों से काम करता आ रहा था वो।
दैट ही वॉज कैलस टू द सफरिंग इन द वार्ड्स, इसी वजह से कि जो पेशेंट्स वार्ड में सफर कर रहे थे, जो जिन तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे थे, कहता है वो उनके लिए इनसेंसिटिव हो चुका था, मतलब उनसे उसको उसकी वो फीलिंग नहीं आती थी, उसको एज अ रूटीन मैटर वो डील करता था। इसके बाद है कैंडर। कैंडर बोलते हैं फ्रैंकनेस को, बेतकल्लुफी को। द कैंडर एंड सिंप्लिसिटी ऑफ हिज स्पीच इम्प्रेस्ड ऑल, कि उसकी जो बात करने का जो अंदाज था और उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, उसकी फ्रैंकनेस थी उसकी स्पीच की, कहता उसने हम सबको बहुत मुतासिर किया। कैपेशियस बोलते हैं जिसमें स्पेस मौजूद हो, जिसमें कैपेसिटी हो, ठीक है, उससे कैपेसिटी से कैपेशियस, या स्पेशियस ये भी, जिसमें स्पेस मौजूद हो, ठीक है, कैपेसिटी हो या स्पेस हो, दोनों बातें ठीक है। इन द कैपेशियस एरियाज of the railroad terminal, thousands of travelers lingered while waiting for their train। अब ये लिंगर का क्या मतलब होता है? हाँ जी, रुके हुए होना, स्टे करना, आरजी क्याम करना, उसको बोलते हैं लिंगर। जहाज नहीं कहते लंगर डाल दिया, लंगर डाल दिया जहाज ने, तो वो बेसिकली लिंगरिंग होता है कि जहाज आर्जी तौर पर किसी भी पोर्ट पे जाता है, वहां स्टे करता है। वो आपने देखा होगा वो संगली सी गिराती हैं और इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो गिरा देते हैं समंदर के अंदर। तो जहाज लिंगरिंग कर रहा होता है बेसिकली, कि फॉर द टाइम बीइंग स्टे करता है। सुनिए, किसी का माइक ऑन है, काइंडली इसको बंद कीजिएगा। तो कहता है कि ओके, कि जी इन द कैपेशियस एरियाज ऑफ द रेल रोड टर्मिनल, के रेल रोड टर्मिनल के जो खुले एरियाज थे उसमें हजारों मुसाफिर थे, वो स्टे किए हुए थे या आर्जी तौर पर रुके हुए थे। उसके बाद वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन, और जबकि वो अपनी ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे थे। कैरिकेचर का मतलब होता है डिस्टॉर्शन, बिगाड़, ठीक है। बर्लस्क, इसका मतलब भी वही होता है, बिगाड़ होना किसी चीज के अंदर, बेतरतीब हो जाना। तो या इसमें बर्लेस के लिए एक और भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि जी एब्सर्ड होना, इंतहाई वाहियात होना, ठीक है, हंसी मजाक उड़ाना, ये उस मानों में भी इस्तेमाल होता है। द कार्टूनिस्ट कैरिकेचर, द कार्टूनिस्ट कैरिकेचर सैनिटर्स स्लीपिंग ऑन द जॉब, कि जो कार्टूनिस्ट था, जो कार्टून बनाने वाले था, उसने तस्वीर बना दी अखबार में कि जो सैनिटर था वो अपनी ड्यूटी पर सो रहा था, ठीक है, उसकी एक मजाहिया तस्वीर बना दी। इसके बाद है कार्नेज। कार्नेज बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसको भी कार्नेज बोलते हैं, कि बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया जाना या मार दिया जाना। या डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, वो भी इनडायरेक्टली वही मीनिंग है। द कार्नेज दैट कैन बी caused by atomic warfare adds to the responsibilities of the world leaders। The carnage that can be caused by atomic warfare, कहता है कि वो तबाही और बर्बादी या डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ जो कि एटॉमिक वॉरफेयर से हो सकती है, तो कहता है इसको रोकना किन की जिम्मेदारी है? कहता है ये वर्ल्ड लीडर्स की जिम्मेदारी है। हाँ जी, यहां तक ठीक है, आगे चले जी स्टूडेंट्स, यहां तक कुछ चीज क्लियर है जी सारी? सर। अच्छा, इसके बाद है कार्निवरस। कार्निवरस बोलते हैं मीट ईटर्स को कहते हैं, जैसे चीता हो गया, बकरी हो गई, ऐसा ही है ना, जराफा हो गया, ये सारे मीट ईटर्स है ना। हाँ नहीं जी, नहीं, ये तो घास खाते हैं। शुक्र है सारे जाग रहे दरख्त पे हैं, शुक्र है कुत्ते। ये असर नहीं कह दिया। यार जितने भी मीट ईटर्स है ना, चीता है, तेंदुआ है, जैगुअर है आपका, इसके अलावा आपकी बिल्ली है, कुत्ता है, ये सारे के सारे मीट ईटर्स हैं। तो जितने भी मीट ईटर्स एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं कार्निवरस, ठीक है, या कार्निवोर्स, जो मीट ईटर्स कहलाती हैं, मीट ईटिंग कार्निवरस। द लायन इज अ कार्निवरस एनिमल, के जो लायन है वो गोश्तखोर जानवर है। कैटेस्ट्रॉफी किसको बोलते हैं? ऐसी आफाकी आफत को, या जो मतलब कह ले कैलेमिटी बोला जाता है, जो नेचुरल डिजास्टर है ना उसको कैलेमिटी बोलते हैं। कैलेमिटी सडन ग्रेट डिजास्टर जो अचानक से आ जाए, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफी
ऐसी मुसीबत जो अचानक से आ जाए वो कैटेस्ट्रॉफी कहलाती है। तो तबाही कह लें आप इसको सादा लफ्जों में। हिज ब्रदर्स डेथ वाज अ कैटेस्ट्रॉफी फॉर द फैमिली, कहता है उसके भाई की मौत फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सानहा था, बहुत बड़ी तबाही थी। सेंसर, सेंसर आपने सुना हुआ है कि जनाब ये फिल्म या ड्रामा सेंसर हुआ था या सेंसर नहीं हुआ था? ये वही सेंसर है। सेंसर बोलते हैं काट छांट को करने को। ओवरसियर ऑफ मॉरल्स, के जो इखलाकियात को देखता है, उसको लुक आफ्टर करता है, उसको जज करता है, चेक करता है। ठीक है। तो पर्सन हु रीड्स टू एलिमिनेट इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स, के वो बंदा जो इन अप्रोप्रिएट रिमार्क्स को पढ़ता है और उनको एलिमिनेट करता है। सेंसर बोर्ड आप लोगों ने सुना होगा वर्ड। द फिल्म हैज बिन द फिल्म हैज बिन सेंसर्ड बाय द सेंसर बोर्ड। ओके। इसके बाद है जी आपका सेशन, यील्डिंग टू अनदर या सेडिंग। क्या मतलब, इसका क्या मतलब हो गया? हाँ जी, इसका मतलब होता है हवालगी करना या सपुर्द करना, किसी के सपुर्दगी या हवालगी, किसी के हवाले कर देना किसी चीज को, सपुर्दगी। एक मुझे कलर्स चूज करने दें। ओके। अच्छा जी, कहता है द सेशन ऑफ अलास्का टू द यूनाइटेड स्टेट्स इज डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, कि जी अलास्का का यूनाइटेड स्टेट्स को जो उसकी हवालगी थी उसके सुपुर्द किया जाना था या सुपुर्द किया गया था, कहता है उस सारी बात को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। चेकर्ड बुक का क्या मतलब है? मार्क्ड बाय चांस इन फॉर्चून, या सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं इसको कि किसी चीज के जानने वाला, आगाह होने वाला। सेंटेंस इसको क्लियर करेगा। ड्यूरिंग हिज चेकर्ड कैरियर, कि अपने चेकर्ड कैरियर के दौरान उसने क्या किया? ही हैड लिव्ड इन प्लेशल मैंशंस एंड इन ड्रेरी बोर्डिंग हाउसेस, कहता है वो अपने जो एक उस अपना जो आप कह रहे उसको के टाइम उस टेन्योर को जिसको वो अच्छी तरह से जानता है, कहता है उसमें वो बड़े ही जो शाही किस्म के महल्लात के अंदर भी रहा, और आप कह लें कि बहुत ही खौफनाक किस्म के जो बोर्डिंग हाउस थे उसमें भी उसने अपनी जिंदगी गुजारी है। मतलब उसने अपनी जिंदगी आसाइशो आराम के अंदर भी और बिल्कुल रोड साइड पे भी गुजारी हुई है। इसके बाद है जी कॉलरिक, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड या हॉट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्से में आने वाला। ठीक है, जो बहुत जल्द गुस्से में आ जाता हो उसको बोलते हैं कॉलरिक। तेज मिजाज भी कह सकते हैं आप उसको, बैड टेम्पर भी कह सकते हैं। ही हिज फ्लश्ड एंग्री फेस, कहता उसका गुस्से से सुर्ख सुर्ख हुआ हुआ चेहरा क्या बता रहा था? इंडिकेटेड आ कॉलरिक नेचर, उसकी बहुत ज्यादा गुस्से वाली आदत का पता दे रहा था या गुस्से वाली आदत के बारे में बता रहा था। क्रॉनिक, क्रॉनिक बोलते हैं जो कह ले लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड एज अ डिजीज, एक पुरानी या देरीना होती है जो चीज, और ये मोस्टली बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं देरीना, कि बहुत पुरानी देरीना। कहते हैं ना कॉलरिक डिजीज, सॉरी क्रॉनिक डिजीज, कि जनाब क्या है? कहता है टीबी उसको क्रॉनिक डिजीज है, मतलब बहुत अरसा पहले उसको हो चुकी थी। अच्छा, इसके बाद देखिए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। शी हैज डेवलप्ड अ क्रॉनिक चेस्ट कंजेशन, कंजेशन किसको बोलते हैं? कंजेशन क्या होता है? हाँ जी, जिसमें जैसे लंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कंजेशन आ जाती है, रुकावट या जकड़ा कंट्रैक्शन, जाना, जिसको जकड़न इस तरह। बोलते हैं ना, जिसको जकड़न बोलते हैं। ठीक है, ये वही वर्ड है। चेस्ट कंजेशन, ये उसका सीना जकड़ा गया है। क्रॉनिक चेस्ट कंजेशन का मतलब क्या है? कि उसका सीना, उसको जो सीने सीने की जकड़न की बीमारी है वो बड़ी पुरानी है। ठीक है,
शी हैज डेवलप्ड अ क्रॉनिक चेस्ट कंजेशन, कि उसको सीने की जकड़न वाली जो बीमारी है वो बहुत पुरानी है। सर्कमस्क्राइब, टू लिमिट समथिंग, टू लिमिट समवन या कन्फाइन, किसी को किसी जगह तक महदूद कर देना, ठीक है, मतलब उसे एक दायरे में कैद कर देना, महदूद कर देना कि वो उससे बाहर ही ना निकल पाए। हिज इलनेस सर्कमस्क्राइब हिज एक्टिविटीज, कहता है जो उसकी बीमारी थी ना, उसकी बीमारी ने उसको उसकी एक्टिविटीज को बड़ा महदूद कर दिया, ठीक है। पहले तो मतलब वो बाहर घूमता फिरता भी था, अब जस्ट घर में ही रहता है। सर्कमस्पेक्ट, प्रूडेंट, कॉशियस, क्या मतलब? प्रूडेंट किसको बोलती हैं, सर्कमस्पेक्ट किसको बोलती हैं? हाँ जी, जी, जो बंदा हद से ज्यादा मुहतात हो जाए, हद से ज्यादा मुहतात हो, कॉशियस हो, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिंग बिफोर एक्टिंग, कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में उसमें तलाश करना, खोज करना, सोचना उसके ऊपर। ही ट्राइड ऑलवेज टू बी सर्कमस्पेक्ट, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो बहुत ज्यादा मुहतात होके चले। सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का क्या मतलब? आउटविट, बैफल, ये बैफल हमने पहले भी वर्ड पढ़ा हुआ है, क्या था? हाँ जी, कहता है किसी को दाम में घेर लेना, मुहासरा कर लेना, अपनी बातों में ले आना, बैफल, हैरान करना, ठीक है। तो इन मानों में इस्तेमाल होता है। फाइंड अ वे अराउंड एन ऑब्स्टेकल, तो इसका मतलब द स्विंडलर ट्राइड टू सर्कमवेंट द लॉ। स्विंडलर किसको बोलती हैं? जो शख्स धोखा देता है, धोखा देने वाला, ठीक है, नौसरबाज भी कह सकती हैं आप उसको। तो द स्विंडलर ट्राई टू सर्कमवेंट द लॉ, कहता है कि जो धोखाबाज या नौसरबाज था उसने कानून को धोखा देने की या चीजें उसकी नजर से पोशीदा रखने की, कानून की नजर से पोशीदा रखने की कोशिश की। कोर्स, COERCE, कोर्स मतलब फोर्स, किसी को मजबूर करना, रिप्रेस करना, दबाना, जबरदस्ती करना, ठीक है, जबर करना, ये सारी इसी की मीनिंग्स है। डोंट कोर्स मी इनटू डूइंग दिस, कहता मुझे ये काम करने पे मजबूर ना करें, बिकॉज आई हेट फोर्स, मैं जोर जबरदस्ती से सख्त नफरत करता हूं, ठीक है। कॉग्निजेंस, नॉलेज, अवेयरनेस, ड्यूरिंग द इलेक्शन कंपेन, कि इलेक्शन कंपेन के दौरान क्या हुआ? द टू कैंडिडेट्स वर केप्ट इन फुल कॉग्निजेंस ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन, कि जो दो उम्मीदवार थे उनको जो हालात हाजरा चल रहा था, इंटरनेशनल सिचुएशंस चल रही थी, उनसे पूरी तरह बाखबर रखा गया। कोहियर का मतलब है स्टिक टुगेदर, जुड़े रहना, बंधे रहना, लगे रहना, ठीक है। सोल्जर सॉलिड्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू कोहियर देन लिक्विड, कहता है कि जो सॉलिड्स हैं उनमें जो आपस में साथ जुड़े रहने की, मिल के रहने की, साथ लगे रहने की जो कैपेसिटी है वो जनाब कहता है लिक्विड से ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है वो इस तरह का होता है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, इस वजह से वो सॉलिड शक्ल में नजर आते हैं। जबकि लिक्विड है तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यही बात बता रहा है। अच्छा, ये कोहेर के बाद है कोहेशन, ये कोहेशन उसी से निकला है, कोहियर से ही, ठीक है। आज हमने कोहियर तक ही करना है, लेकिन चलिए ये भी देख लेते हैं। फोर्स विद कीप्स पार्ट्स टुगेदर, कहता है कोहेशन वो फोर्स होती है, कहते हैं उस वो फोर्स जो किसी दो मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में बांध के या जोड़ कर रखती है, वो कोहेशन कहलाती है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर कोहेशन, कि हमारी आपस का जो इत्तेहाद है या गठ जोड़ है, इत्तेहाद भी कह सकती हैं और गठ जोड़ भी कह सकती हैं, ठीक है। वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट नॉट लेट माइनर डिफरेंसेस इंटरफियर विद आवर मेजर पर्पसेस, कहता है जो हमारे छोटे छोटे आपस के इख्तलाफात है ना, जाती छोटे छोटे इख्तलाफात है, उनको हमारे जो मेजर कॉज है, मेजर पर्पसेस है, उनके साथ इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए, ठीक है।
इससे हमारा जो इत्तेहाद है वो खराब हो सकता है। तो आज का हमारा आखिरी वर्ड था, वो क्वेश्चन था, बेसिकली कल का था, लेकिन आज हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज। हाँ जी। सर जी काफी लेक्चर जो है वो मिस हो जाता है अंदर से। जी सॉरी रुबीना, क्या कह रही हैं आप? लेक्चर में ड्रॉप होने की वजह से काफी लेक्चर मिस हो गया है। आ, आ, इसकी इंटरनेट की वजह से। जी सर जी, नेट की वजह से। अच्छा, पता है क्या इसका, अभी अभी इसका हल मेरे पास यही है इसका, कि मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना वो फिर आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि एरिया वाइज जो है ना वो इंटरनेट, जाहिर सी बात है इंटरनेट वैसे भी वो वेरी करता रहता है, सिग्नल्स कभी कम कभी ज्यादा। तो और अगर आप सर दो, वाईफाई सही चल रहा है, वो सिम नेटवर्क जो है ना वो नहीं सही चल। हाँ कुछ वीपीएन के साथ कुछ वो ऐसा सही है, चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पता है कि आप एक काम कर लें, वीपीएन लगाया है। आप वीपीएन लाजमी यूज कर लेना। मुख्तलिफ जो है ना आपको मिल जाएंगे उसके ऊपर, गूगल प्ले स्टोर पे ना वीपीएन मुख्तलिफ मिल जाएंगे। कहते हैं तो मैं एक आध शेयर कर दूंगा जो ठीक चल रहे हैं। तो अगर आपने सिम वाला नेट यूज करना है ना तो कोशिश करें वीपीएन पे आ जाए, वीपीएन लगा के यूज कर लें। सुपर वीपीएन। अच्छा। नहीं सर जी, मैं वाईफाई यूज कर रही हूँ लेकिन इसके बावजूद भी ना लेक्चर ड्रॉप आप हो रहा है दोबारा अंदर से। लॉगिन लॉगिन दोबारा करें एक बार कट करके। कुछ ऐसा इशू है ना तो आपने उसको री लॉग इन कर लेना, सम टाइम हो जाता है, इंटरनेट है ना बेसिकली, तो इश्यूज आ सकती हैं। अब जो ऑनलाइन क्लासेस है ना उनका इशू एक यही होता है कि उसमें कभी डिस्कनेक्ट हो गया, कभी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये छोटे छोटे मसले मसाइल ना साथ साथ चलते रहेंगे, और इंशाल्लाह इसको हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे। बाकी जो है इसका हल हमने फिर यही निकाला है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई लेक्चर मिस हो भी जाता है नेटवर्क की वजह से या किसी वजह से बंदा नहीं ले पाता, तो फिर आपके पास एज अ रिकॉर्ड पर पड़ा रहता है, आप अपने टाइम उसको देख लें। कोई चीज समझ नहीं लगती आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी वाईफाई से कनेक्टेड हूं तो इशू मेरी तरफ से नहीं आ रहा। यासर की आवाज काफी क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट किया था, सॉरी पास्ट टेंस पूरा कर लिया था। आज हम फ्यूचर को देख लेते हैं, फिर फ्यूचर टेंस को। कल जुमा है, कल आपका ऑफ होगा। ऑफ से मुराद कल आपका टेस्ट होगा। कल मैं डे टाइम पे टेस्ट सेंड कर दूंगा, और टेस्ट सेंड करने का तरीका कार पता है क्या होगा? एक मिनट में आपको टेस्ट सेंड करूंगा। लिंक सेंड करेंगे। जी तो नहीं, लिंक सेंड करेंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। मैं ये करूंगा कि मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म में टेस्ट सेंड करूंगा, आपके साथ टेस्ट शेयर करूंगा प्रॉपर, जो हम लोग अकेडमी के पैटर्न पे बनाते हैं, जो पीपीएससी वाला पैटर्न होता है उस पे आपको आपका टेस्ट टेस्ट होगा आपका प्रॉपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, ए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ए बी सी डी, इस तरह। आपने क्या करना है, जब पेपर आ जाएगा आपने अपने तौर पे एक रफ पेपर लेके, रफ पेज लेके आपने इसके आंसर को मार्क, जो आपको लगता है कि पहले वाले का आंसर क्या है वो ए है, दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर डी है, तीसरे का आंसर बी है, चौथे का आंसर क्या है वो फिर ए आ गया, पांचवें का सी है। इस तरह आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, मैं फिर क्या करूंगा, जब आपने हल कर लेंगे, जब आप अपने तौर पे ये कर लेंगे, तो मैं 2 3 3 3 घंटे या 4 घंटे बाद उसकी आंसर की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आंसर की वो भी बिल्कुल उसी तरह से होगी, जस्ट मैंने उसको उसके ऑप्शंस को हाईलाइट किया होगा कि ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, यहाँ इस वाले में ये राइट आंसर है, इसमें ये राइट आंसर है। तो आपने क्या करना होगा, उस जो आंसर शीट है उसको और अपने वाले को कंपैरिजन कर लेना है कि यार मेरा क्या आ रहा है और कितने मेरे, उसके बाद आपने देख लेना है कि मेरे कितने गलत हो गए हैं और कितने दुरुस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 नंबर का टेस्ट था, फॉर एग्जाम्पल 50 का टेस्ट था, उसमें से आपके 10 गलत निकल आते हैं, ठीक है, और 40 आपके ठीक आ जाते हैं, तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 50 में से कितना स्कोर होना चाहिए? हाँ जी, स्टूडेंट 40, बोलिए ना। 45। वो 45 कहाँ से वो आ गया कर यार? लेंगे सर। सर टेस्ट 45? देने के 45 बाद तक। कैलकुलेट कर लेंगे सर। नहीं 45 कैसे आ गया यार, 50 में से 10 तो गलत हो गए, कितना रह गया? 40 रह गया। लेकिन अभी आपने क्या करना है, इस पे नेगेटिव आपने मार्क। नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करनी है।
नेगेटिव मार्किंग कैसे अप्लाई करेंगे यार, उसमें हर एक गलत एमसीक्यूज के अगेंस्ट आपने क्या करना है, हर एक गलत एमसीक्यू के अगेंस्ट आपने 0.25 माइनस करना होगा। ये पीपीएससी के लिए है, सिर्फ पीपीएससी के लिए 0.25 माइनस कर देना है। अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत हो गए, मतलब ये ऑब्टेन्ड मार्क्स में से आपने एक नंबर माइनस कर देना है, आपके आ जाएंगे 39। अगर आपके 8 गलत हो गए तो 2 माइनस कर देंगे, आपके 38 हो जाएंगे। 10 गलत हो गए तो कितनी कर देंगे, 2.5 माइनस कर देना है। बात समझ आई? तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 37.50। ये आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आपने फिर इस तरह से रिजल्ट बनाना है कि जी आपने अपना ग्रुप में, मेरे पास तो सेव है सबके नाम, ठीक है, जाहिर सी बात है ग्रुप में एडिड है आप, लेकिन आपने एक काम करना है कि इस वे में उसको शेयर करना है कि जी सबसे पहले नेम, फॉर एग्जांपल जी यासिर, उसके बाद इंग्लिश में आपके कितने आए, इंग्लिश के पोर्शन में आपके आए जी फॉर एग्जांपल कि 8/10 इंग्लिश में ये आ गए। और उसके बाद आपके एवरीडे साइंस, इसमें कितने आ गए, इसमें जनाब आपके आगे जी 35 आ गए 40 में से। ठीक है, तो एग्रीगेट कितना हो गया, एग्रीगेट आ गया आपका 8 जमा 35 कितना हो गया, हाँ जी 43 आ गया। ठीक है, 43। और आफ्टर नेगेटिव मार्किंग वो आपने माइनस करनी है, नेगेटिव मार्किंग माइनस करके आप अपना एक्चुअल रिजल्ट, यहाँ एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि आप नेगेटिव अप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट बनेगा, आपके कितने माइनस हो गए, आपके 7 माइनस हो गए। अब 7 एमसीक्यूज गलत है, जिसका आपको कितना माइनस होना चाहिए, हाँ जी कितने क्वेश्चन जाएंगे आपके, 1.75। शाबाश 1.75। 1.75 माइनस कर देना। तो 43 में से आप 1.75 माइनस कर दें, कितना रिजल्ट आएगा, हाँ जी 41 पॉइंट कितना आ जाएगा जी, बोले ना। 43 में से आपने माइनस कर देना, सिंपल 1.75। हाँ जी 41.25। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये आपका एक्चुअल रिजल्ट है, तो आपने इस फॉर्मेट में हर स्टूडेंट ने शेयर करना है। बात समझ आ गई, इस पैटर्न में। फिर अब इसके बाद क्या पता चलता सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई? क्या चीज, फिर इसके बाद क्या पता चलता सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई? क्या यार, अल्लाह पाक खैर करे, इस काम के लिए लगे हुए हैं ना हम लोग, अल्लाह पाक खैर करे। बस पढ़ो पढ़ो और बस पढ़ते रहो। ठीक हो गया, चलिए ये सेशन क्लोज सर करते वो हैं। जी जी। सर वो जो लिंक वाला टेस्ट लेते हैं वो सबमिट करके उसी ऑप्शन आ जाते हैं साथ यार नीचे। वो वेबसाइट पे होता है, उसकी प्रॉपर सेटिंग है, लेकिन वो जो है ना हाँ, वो पेड टेस्ट होते हैं, उसको फिलहाल छोड़े, जिस तरह काम चल रहा है वो चलने दे। ठीक है, वो पेड टेस्ट है सारे। चलिए ठीक हाँ ठीक है, इसका ठीक है। मकसद ये है कि जो हमने वीक में पढ़ा दिया है हमने उसको टेस्टिफाई कर लेना है उसको कि आपने तैयार किया है या नहीं। ठीक है, अभी हम लेते हैं जी 10 मिनट की ब्रेक और फिर आते हैं। ठीक हो गया, 8:15 हो गए, 8:25 में सब वापस आ रहे हैं। ओके।